जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन और इसके यौगिक यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके स्टूडेंट, ये बताए हुए थे 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप एक चैप्टर पढ़ के भी बिहार बोर्ड के एग्जाम में आप पासिंग मार्क आराम से ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग बढ़ रहे हैं अब आईयूपीएसी नामकरण की तरफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है इस चैप्टर से। अब आईयूपीएसी नामकरण में कुछ चीजें हैं जिसको आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। अगर इन चीजों को अगर आप समझ लेते हैं तो आपका आईयूपीएसी नामकरण करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग को ये टॉपिक पढ़ना है चेन, ब्रांचेस और रिंग के बारे में। तो आज हम लोग समझते हैं कि चेन क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, रिंग क्या होता है। देखिए चेन का मतलब क्या होता है कि एक के साथ एक, एक के साथ एक, एक के साथ एक, क्या है, एक साथ जुड़ा हुआ रहना। ठीक है, जैसे कार्बन में एक गुण होता है कि कार्बन क्या करता है, बहुत सारे कार्बन अपने साथ जुड़ करके एक बड़ा सा क्या बनाता है, चेन बनाता है। तो इसको हम लोग चेन बोल देंगे। ठीक है, सब तरह से हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है, तो ये चीजें हमारा क्या कहलाएगा, एक ऐसे बढ़ते बढ़ते कार्बन बढ़ते 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 आगे चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग चेन बोल देंगे। ठीक है, यानी चेन का मतलब श्रृंखला होता है। सर यहाँ गलती लिखा गया है, शाखा लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए ब्रांचेस क्या होता है। तो जैसे आपको पता है कि जैसे पेड़ का डाली होता है, मान लीजिए पेड़ है तो यहाँ से डाली निकला, फिर यहाँ से डाली निकला, फिर यहाँ से डाली निकल गया, तो इसको हम लोग क्या है, पेड़ का शाखा बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का कुछ चीज हम लोग देखते हैं, शाखा किसको बोलते हैं। देखिए यहाँ से कार्बन है, एक साथ बहुत कार्बन जोड़ा, अब यहां से मान लीजिए इधर निकल गया एगो, एगो यहां से मान लीजिए इधर निकल गया। ठीक है, तो ऐसे बना दीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका शाखा हो जाएगा। ठीक है, सब जगह से हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो ऐसे जो संरचना बनता है, ऐसे संरचना को हम लोग बोलते हैं शाखा। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर आपको इस शाखा में से लंबा चेन चुनना होगा तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन, जैसे मान लीजिए ये सीधा जा करके इसे कहीं से, अब देखिए लंबा चेन चुनने का मतलब क्या होता है, कहीं से आप जाना शुरू किया, आप हाथ उठाए बिना सीधा चलेगा। ठीक है, तो देखिए यहां से जाइएगा तो ये अगर यहां से करके अब यहां से अगर ऐसे बढ़ते हैं तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। अब यहां से करते हुए अगर आप डायरेक्ट यहां बढ़ते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन है यहाँ पे। अगर ऐसे बढ़ते हैं यहां से आकर के इसको बढ़ते, इसको अगर खाली छोड़ते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक है, तो लंबा चेन चुनने की बात आएगी तो हम लोग इसको प्रीफर करेंगे क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन की संख्या ज्यादा है, यानी कि 7 गो कार्बन है इसमें। ठीक है, अगर ऐसे चुन करके इसको अगर छांट देते हैं तो फिर कार्बन की संख्या कम हो जाएगा, लंबा चेन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसकी बात कर रहे थे, इसको हम लोग बोल रहे हैं शाखा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्रांच, इसको चेन बोलते हैं। अब आइए जरा रिंग देखते हैं, रिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये जगह की कमी जितना है उतना ही मैं आपको बना के दिखाते। देखिए ये हमारा कार्बन है, ये एक साथ जब ऐसे जुड़ेगा, ठीक है, जब ये एक साथ ऐसे जुड़ जाएगा तो इसी को हम लोग रिंग बोल देंगे। ठीक है, सब जगह हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, सब जगह हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसी को हम लोग रिंग बोल देंगे। ठीक है, ये गोल गोल है, एक कहीं से शुरू कहीं पे खत्म नहीं है, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ गोल गोल है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग बोल देते हैं। हिंदी में भी रिंगे या वलय लिखा जाता है, वलय आकृति कार्बन। तो बहुत सारे कार्बन जो है, देखिए बहुत सारे कार्बन जो है जब आपस में जुड़ करके चेन भी फॉर्म कर सकते हैं, शाखा भी फॉर्म कर सकते हैं और आपको रिंग भी फॉर्म कर सकते हैं। अब इसका क्या यूज होगा, इस यूज को इसके आगे जब हम लोग आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे तो उस नामकरण में इसका बहुत अच्छा से यूज देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए
आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ करके अपनी समस्याएं ऐसे ही हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।